यस, स्टार्ट करिए। स्वाति। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो धारा 66A थी 67A, इसकी जो इंफॉर्मेशन एक्ट था वो एक्ट किया था 2000 was enacted in 2008 by the parliament in order to protect। जो 2000 था वो इनेक्ट हुआ था कि जो 2008 है उसमें जो पार्लियामेंट के जो ऑर्डर है, पार्लियामेंट के ऑर्डर थे कि जो विक्टिम है वो साइबर क्राइम के निगरानी में रहेगा। इट ब्रॉट दोज पीपल अंडर द स्कैनर ऑफ लॉ हु वर एलिजिबली कॉजिंग अनॉइंस। ये उन पीपल को स्कैन करने, जो लॉ होता है वो स्कैन करता है इन पीपल को जो इंटरनेट के थ्रू इंजरी, इंसल्ट और जो अपना जो क्रोध होता है वो निकालते हैं। वाइल द लॉ सॉट टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इंटरनेट रिलेटेड, जब जब लॉ जो होती है वो कानून जो होता है इंटरनेट रिलेटेड अब्यूज को ठीक करता है। पिटिशन वाज फिल्ड अगेंस्ट इट, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट, इनके खिलाफ एक अगेंस्ट लिया जाता है। अच्छा है, अटेम्प्ट किया आपने। argued that स्वाति, section 66A violated the right to freedom। सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप है उनमें आर्ग्यू होने लगा। फिर जो सेक्शन 66A है, वायलेटेड द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है स्वाति, गुड अटेम्प्ट बताया आपने। इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रही हूँ, कहीं कहीं पे किसी को डाउट हो तो। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। यस मैम। 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो आपकी धारा है 66A, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का, जो 2008 से लागू किया गया। ठीक है, जिसमें बाय द पार्लियामेंट का ऑर्डर के द्वारा कि इसमें जो विक्टिम है उसकी रक्षा की जाएगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द विक्टिम फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आप जानते हैं, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू क्राइम करते हैं। कुछ साइबर क्राइम ऐसे होते हैं ना कि आप ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, कभी कभी कुछ ऑनलाइन साइट में होता है कि हम सामान मंगाते हैं, पैसा पहले पे करना होता है, देन पता चला वो सामान आता ही नहीं है, ऐसे भी क्राइम हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ अदर केसेस भी होते हैं जिनमें उस पर्सन की प्रोफाइल को निकालकर पूरा ऑर्डर चेक करके देन उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है। तो बहुत सारे क्राइम है जो साइबर क्राइम में आते हैं। तो जो साइबर क्राइम है उसमें जो विक्टिम है, जो मेन अपराधी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट ब्रॉट दोज पीपल अंडर द स्कैनर ऑफ लॉ, इन उसमें उन लोगों को कानून के जांच के अंतर, स्कैनर मीन्स यहाँ पर है जो कानून की जांच है उसके अंतर्गत, इस जो साइबर क्राइम का जो कानून बनाया गया उसकी जांच के अंतर्गत उन लोगों को लाया गया जो कथित तौर पर अनॉयंस के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हैट्रेड और विल यूजिंग द इंटरनेट, जो इस तरह के लोग, जो जिनको आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो विक्षिप्त हैं, जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं या जो खुद मतलब ये कह सकते हैं ना जिन्होंने कुछ गलत काम किया हुआ और वो भी इंटरनेट, ऑब्वियसली बात है, कोई जो गलत कर चुके हैं, सजा मिल चुकी, तो वो बाहर ही है अब, तो वो भी तो इंटरनेट पर ऑब्वियसली बात है होंगे। तो उन लोगों को स्कैनर के अंतर्गत रखें, यानी उन पर कड़ी नजर बनाई रखी जाए। स्कैनर का काम क्या है? स्कैन करना, गलत को पकड़ना। ओके, तो जो इस टाइप के लोग हैं, जो झगड़ालू हैं, जो बीमार हैं, जिनको कम समझ में आता है, जो खतरे वाले हैं, या जो जो घायल हैं, जो किसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का शिकार हो चुके हैं, एनिमिटी दुश्मनी है, घृणा का भाव है, जो इस तरह के लोग हैं और वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो लॉ है वो अपनी नजर बना के रखे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। While the law sought to protect people against internet related abuse, और ऐसे लोगों को जबकि जबकि जो कानून है वो, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, माइक ऑफ। अभी भी नहीं हो रहा है। मैम ने ज्वाइन कर लिया, हमारी क्लास टीचर ने। ओ
अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो रही है? अभी तो बच्चे भी कम थे। यस मैम। मैम अभी चलिए ठीक है, हम अपना कंटिन्यू करते हैं, मैम अपना काम कर रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको ढूंढना और उनको खोजकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट इंटरनेट रिलेटेड अब्यूज, जो इंटरनेट के द्वारा गलत काम हो रहे हैं उनको उनसे बचाना। और अ पिटीशन वाज फिल्ड अगेंस्ट, और इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करना। पिटीशन मीन्स होता है कंप्लेन, एक तरह की कंप्लेन होती है और एक तरह की याचिका कह सकते हैं उनके खिलाफ दायर की गई। सिविल सोसाइटी ग्रुप, इसके लिए जो साधारण समाज था उसने क्या किया, वहां के एक समुदाय ने 66A के खिलाफ आर्ग्यू किया कि ये जो 66A है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ, यानी इंटरनेट पे आप कुछ भी बोल सकते हो। आप देखते हो कि इंटरनेट के थ्रू लोग बहुत कुछ कमेंट करते हैं, तो उस पर भी बहुत सा मुद्दा क्रिएट हो जाता है। कभी कभी इंटरनेट अब्यूजेस भी होते हैं, गलत वर्डिंग होती है, वहां पर गलत लैंग्वेज यूज होती है, ऐसी कोई बात होती है जिससे किसी धार्मिक ग्रुप को, किसी रिलीजियस ग्रुप को, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करके बात कही जाती है। तो जो वो अब्यूज है, इंटरनेट अब्यूज है, उसको रोका जाए। तो यहाँ पर सोशल समाज, जो सोशल सिविल सोसाइटी थी, उसका कहना था कि राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, ये अधिकार है हमारा जिसका हनन किया जा रहा है। देन इन 2012 टू यंग वुमेन, 2012 में दो युवा लड़कियों ने वर अरेस्टेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 के अंतर्गत posting comments on the internet against the government sponsored shutdown in Mumbai following the death of the renowned political leader in Maharashtra. महाराष्ट्र में किसी लीडर की डेथ हुई थी 2012 में, आई थिंक बाला साहब ठाकरे की थी मे बी ये डेथ। तब वहां पर शटडाउन किया गया था, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था इंटरनेट पे, तो उसके लिए उन्हें IT एक्ट 2000 के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिस कॉज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और इसके लिए पूरे देश में विरोध हुए। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लीडेड सेक्शन, और इस जो ये एक्ट था इसमें लोगों ने इसका विरोध किया। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लीडेड सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 66 जो आपका IT एक्ट था 66A का, उसको रिप्लीड किया। देन जस्टिस RF नरीमन ने कहा था सेक्शन 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वी हैव नो एजिटेशन टू स्ट्राइक इट डाउन। उन्होंने कहा कि जो ये एक्ट है 66A, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसे हटा रहे हैं, इसे नीचे कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हटा रहे हैं। तो 66A को हटा दिया गया। However, as responsible people, we must remember that while we enjoy the right guaranteed in the Constitution, an effort must also be made to sincerely perform the duties of a citizen. एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ गारंटी दिए हैं, हम उन्हें एंजॉय करें। एन एफर्ट मस्ट ऑल्सो बी मेड टू सिंसियरली परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ, और इसके अलावा जो ड्यूटीज है हमारी, उन्हें भी परफॉर्म हमें करना चाहिए। A democracy can function only when people can take a keen interest in functioning of the institution of the country. और जो लोकतंत्र है वो तभी कार्य करता है जब लोग उसमें बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, और उससे जो देश की जो ये संस्था है उसके प्रति उत्सुकता दिखाते हैं, तभी जो लोकतंत्र है वो अच्छे से काम कर पाता है। इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट द एंड बट द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन। किसी नेता को चुन देने से आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है, तब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है।
आप सोचो कि हमने अपने बीच से एक नेता चुनकर भेज दिया तो वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो नहीं करेगा। अब आपकी ड्यूटी यहाँ से शुरू होती है, अब आपको आगे उसके लिए कदम उठाना होगा। A close observation of the work done by their elected representative help the citizen to vote for the right candidate in the election. आपको उसके काम पर नजर बना के रखनी होगी कि ये सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये वोट टू राइट जो हमारा है, वोट का जो अधिकार है, उसका हमने सही उपयोग किया कि नहीं किया, और अगर हमने सही कैंडिडेट चुना या नहीं चुना। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके लिए नेक्स्ट टाइम अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए उसको हटा सकते हैं और वहां पर नया कैंडिडेट जो आपके एक्सपेक्टेशन पर सही हो उसको वहां पर रख सकते हैं। People can participate in government by the beginning aware and raising their voice against any unjust law or actions of the government. जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं by being aware and raising their voice. कैसे अपनी आवाज उठाकर एक जागरूक रहते हुए, ये नहीं कि आपको उस कानून के बारे में कुछ पता ना हो और आप विरोध करने लगो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर जागरूकता हो कि ये जो कानून लगाया गया है कैसा है। जैसे अभी आप किसान बिल देख रहे हो तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है, कुछ का मानना है गलत है, ठीक है। तो उसके लिए लोग जागरूक थे, लोगों ने जागरूकता के साथ, अगर उन्हें गलत लग रहा है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है सही है, नॉट माइंड मैटर, बट उसके लिए जागरूक रहिए और अपनी आवाज उस, अगर वो गलत है तो आवाज उठाइए। एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सरकार ने काम किया उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन इट्स पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। और सरकार का सपोर्ट करना हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार को सपोर्ट करें, ठीक है। जो सरकार के लोग हैं उनको सपोर्ट करें, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आपसे यहाँ कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005। जो औरतों के साथ घरेलू हिंसा होती थी उसके लिए 2005 में एक लॉ पास किया गया था। इट गेव अ ब्रॉडर मीनिंग टू द टर्म, और इसमें घरेलू हिंसा जो है उसके लिए बहुत इस घरेलू हिंसा को इन्होंने बहुत बड़े तौर पे व्याख्यायित किया है। मतलब सिर्फ मार पिटाई अत्याचार ऐसी चीजें ही सिर्फ घरेलू हिंसा में नहीं आएंगी, बहुत सी चीजों को इसमें लिया है इन्होंने। एनी काइंड ऑफ इंजरी, किसी तरह का जख्म, नुकसान, हार्म, एंडेंजरिंग मेंटल, मानसिक तौर पर उसे या फिर शारीरिक तौर पर उसकी हेल्थ को टारगेट किया गया हो। फिजिकल हेल्थ ऑफ द वाइफ बाय द हस्बैंड इज कंसीडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर किसी हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर कैसा भी जख्म दिया गया, कैसा भी उसे नुकसान पहुंचाया गया, उसके जीवन को खतरा होता है, देन this act is also for the protection of the members of the shared household like sister, a widow or a mother from harassment by the relatives। और ये जो एक्ट है ये उनकी रक्षा के लिए भी है जो मेंबर्स घर में हाउस होल्ड शेयर करते हैं, जैसे कि बहन है, विडो बहन है घर में अगर, या कोई मदर है जो फ्रॉम हैरेसमेंट बाय द रिलेटिव, जिसका किसी रिश्तेदार के द्वारा हैरेसमेंट होता है कि मतलब उसे किसी तरह का उसके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। ऑब्वियसली बात है, कोई बहन है, विडो है, अपने मायके में रह रही है, या कोई माँ है जो अपने बेटों के साथ रह रही है, तो उसके साथ कैसा भी अत्याचार अगर होता है तो उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एक्चुअल अब्यूज आर थ्रेट टू अब्यूज आर कंसीडर्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। कुल मिलाकर इस एक्ट का मेन मोटो है कि जो गलत काम होता है या जो एक और जो अपराध औरतों के खिलाफ किए जाते हैं उसको मेन मुद्दा बनाकर रखना है, उसके खिलाफ लोगों को सजा देना मेन इस एक्ट का मोटो है। रिंग द बेल इज अ कैंपेनिंग लॉन्च बाय द ग्रुप कॉल्ड ब्रेक थ्रो। एक घंटी बजाओ
करके एक कैंपेनिंग लॉन्च हुआ था ब्रेक थ्रो के द्वारा, विच कॉल्स ऑन मेन एंड बॉयज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया के सभी लड़के और जेंट्स को, मतलब में आदमियों को कॉल की जाती थी टू टेक द स्टैंड एंड टू मेक द प्रॉमिस, और उसमें उनको कॉल की जाती थी और उनसे कहा जाता था कि एक कदम बढ़ाइए और वादा कीजिए कि औरतों के साथ हो रही हिंसा को कि आप अंत करेंगे, आप उसके खिलाफ हैं।